सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। कंगना रनौत मुंबई छोड़कर मनाली चली गई। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक अलग पेचीदा जंग छिड़ी हुई है। कंगना रनौत मुंबई छोड़कर मनाली चली गई, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपने रवैये को नहीं बदला। मनाली जाते वक्त भी कंगना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का तंज कसा और ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवसेना से सोनिया से न होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलाबाला हो गया है। कंगना रनौत बीएमसी दफ्तर पर हुई कार्रवाई से अब तक नाराज है। वे राज्यपाल से मिलकर अपने असंतोष को जाहिर कर चुकी है। कंगना का आज लौटना पहले से तय था। उनके साथ भारी सुरक्षा बल भी चल रहा था। जिस मुंबई पुलिस से कंगना को डर लग रहा था, उसी मुंबई पुलिस के जवान कंगना के साथ में थे। अमिताभ बच्चन ने अमेज़न के साथ उसके एलेक्सा उपकरण के लिए आवाज देने का करार किया। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अमेज़न के साथ भागीदारी की है और एलेक्सा सक्षम डिवाइसों पर एक अद्वितीय उपयोगकर्ता अनुभव के लिए अपनी आवाज उधार देगा। अमेज़न ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, कंपनी और अमिताभ बच्चन ने एक अद्वितीय सेलिब्रिटी वॉइस अनुभव बनाने के लिए सहयोग किया है जो भारत में ग्राहक होंगे। अमिताभ बच्चन की आवाज के अनुभव को खरीदकर एलेक्सा पर श्री बच्चन की प्रतिष्ठित आवाज का उपयोग करने में सक्षम। यह सुविधा केवल अगले साल उपलब्ध होगी, यह कहा। अमेज़न एलेक्सा टीम बच्चन के साथ मिलकर प्रतिष्ठित आवाज को पकड़ने और ग्राहकों को एक अद्वितीय आवाज का अनुभव देने के लिए काम करेगी। भारत में कोविड-19 मामले 48 लाख मार्क के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि 92,071 मामलों के साथ भारत के कोरोना वायरस ने 48,46,427 का आंकड़ा दर्ज किया। मृत्यु गणना 1,136 अधिक मृत्यु के साथ 79,722 हो गई है। देश की वसूली दर अब 77.99% है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को सूचित किया। भारत ने सबसे अधिक कोविड वसूलने का रिकॉर्ड बनाया है। यूपी बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए विशेष बल जुटाने के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ सरकार वीआईपी लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के अलावा प्रमुख प्रतिष्ठानों और स्मारकों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ जुटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की तर्ज पर उठाया जाएगा। विशेष रूप से 9,219 जवानों को विशेष रूप से बल दिया जाएगा और इसके सदस्य मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए वारंट के बिना गिरफ्तारी या तलाशी लेने में सक्षम होंगे। सरकार इस बल को चलाने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से नियमों को लागू करने पर विचार कर रही है। समय पर गिर गए कोविड लॉकडाउन ने लगभग 37 से 38 हजार लोगों की जान बचाने में मदद की। स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को सरकार द्वारा किए गए निर्णय, जिसमें देशव्यापी तालाबंदी शामिल है, कोरोना वायरस के कारण लगभग 37 से 38 हजार लोगों की मृत्यु और 14 से 29 लाख लोगों को संक्रमित होने से रोकने में मदद की है, ऐसा कहा। किसी भी भाषा को थोपा या विरोध नहीं किया जाना चाहिए, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को सभी भाषाओं के लिए समान सम्मान के लिए आह्वान किया और जोर दिया कि किसी भी भाषा को या तो थोपा जाए या विरोध नहीं किया जाए। हिंदी दिवस 2020 को चिन्हित करने के लिए आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं का समृद्ध इतिहास है। लोगों को देश की भाषा विविधता और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। यह देखते हुए कि महात्मा गांधी ने 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी, उपाध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया था कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए।
पूर्व उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज किया है और उनका इलाज चल रहा है। उनके पोते और राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सोमवार को कहा, यूपी तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात का खुलासा किया और 88 साल की प्रार्थना की पुराने भाजपा नेता की वसूली। सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि अनुभवी भाजपा नेता को लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।